of the work, architect certificate, completion certificate, that will automatically be a part of his services that you are paying for. Correct. So that he will provide if you are keeping that. सर फाइनेंस में एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, रिपीट होगा वो, कि आपने ऑलरेडी बताया कि आपके फंड्स ही रहेंगे, तो हम फिर से एक एश्योर करना चाहते हैं कि क्या आपके टोटल आपके खुद के फंड्स रहेंगे या बैंक लोन भी लेंगे? मेरे खुद के फंड्स रहेंगे, यानी बैंक लोन का कोई आपका रिक्वायरमेंट नहीं है? कस्टमर की हाउसिंग लोन आ सकती है, उस पर मेरा कोई सर मेंबर्स को बैंक गारंटी या उस तरह की कोई सिक्योरिटी का आपका कोई प्रपोजल? सर आपको जो हमने ऑफर दी है वो सारा कुछ हर पैरामीटर्स को कंसीडर करके कंसोलिडेटेड ऑफर दी है. बैंक गारंटी प्रोवाइड करो, दैट इज माय ब्लॉकिंग ऑफ माय कैपिटल विच कैरीज अ कॉस्ट. If you suggest or you require, you put a requisition, we want X, so my offer will change accordingly because everything comes with a cost. Correct. तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है वो आप बताइए. इट इज़ नेसेसरी, आप कितना करना कितना नहीं करना और उसके लिए कैसा मैकेनिज्म रिवाइज करना, वी कैन डू. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बैंक गारंटी आप देते हैं, कुछ फ्लैट्स आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, या और दूसरा और एक है कि जैसे कि सीनियर सिटीजन्स है जिनकी मंथली इनकम जो है कोई है नहीं, सेविंग्स चुनी है उस पर डिपेंड है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप 4 साल का कंप्लीशन पीरियड करते हैं तो 4 साल का रेंट एडवांस देंगे, किस तरह? माइनस कितना करके दो? नहीं, वो जो होगा वो बैंक के साथ में नक्की होगा, जो भी होगा वो ब्याज कितना काट के दोगे? साथ में नक्की कर सकते हो. माइनस तो करूंगा ना, जो 4 साल में पैसा देना आज दे रहा हो तो डिस्काउंट तो लूंगा ना. थोड़ा स्लो जा रहा हूँ मैं सर. वो एडवाइस आपने फर्स्ट राउंड की जो ऑफर दी थी, कुछ पॉइंट्स उसमें आपने सब्जेक्ट टू रखे थे क्लैरी क्वेश्चन से, तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि सेकेंड राउंड में हमने तो एक्सेल शीट पूरी ओपन कर दी है, तो जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर हो हर एक पॉइंट पे, कुछ पॉइंट्स पे आपने नहीं दी थी तो हर एक पॉइंट पे दें ताकि उसका बेनिफिट मेंबर्स को मिले. हमने ये आपकी प्रपोजल स्टडी की, आपके लिए सिर्फ 6 चीज़ का कंसर्न होता है जी. एक एरिया, कॉर्पस, भाड़ा के साथ एस्केलेशन, किस तरीके से हमको रेंट मिलेगा, कॉर्पस किस तरीके से मिलेगा और कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. ये 5 चीज़ छोड़ के मुझे अलावा नहीं लगता है कि भाई क्या है. अभी पार्किंग है, मैंने ऑफर में तो लिख के दिया हर फ्लैट के पीछे एक पार्किंग दे रहा हूँ. करेक्ट. तो बाकी बचा क्या? एमिनिटीज़ का लिस्ट है, मैंने दिखा दिया. एग्रीमेंट बनेगा तब एमिनिटीज़ का दे दूँगा, आपका कुछ सुझाव रहेगा, मेरा कुछ सुझाव रहेगा, एमिनिटी लिस्ट अटैच करके डाल देंगे उसमें. इसके अलावा कुछ है नहीं. सो वी डोंट मेक सिंपल थिंग्स कॉम्प्लेक्स. दूसरा हमारा सर रिक्वायरमेंट ऐसा है, मेंबर्स का सजेशन है कि जनरली बिल्डर्स क्या करते हैं, सेल बिल्डिंग और मेंबर्स के बिल्डिंग अलग कर देते हैं. उससे फ़र्क ये पड़ता है कि बाद में फ्यूचर में हमेशा वो इंडिया पाकिस्तान के जैसे लड़ते रहते हैं, परमानेंटली एक परमानेंट दुश्मन बन जाते हैं. तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि दोनों की एमिनिटीज़ ऑलरेडी आपने प्रॉमिस की कि सेम ही रहेगी, लेकिन जो बिल्डिंग हो अगर हो सकता है तो कॉमन हो, यानी सेल कर सकते हैं सर. एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ. यहाँ पे कोई 480 फुट का फ्लैट है, एग्जिस्टिंग है, उसको बढ़ के उसको 600 फुट मिलता है फॉर एग्जांपल, और जो बाज़ार से 600 फुट मेरे पास से खरीदने आता है वो यहाँ का भाव पकड़ के 2 करोड़, 2.25 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख रुपये का खर्चा करके आता है. वो दोनों की माइंडसेट में बहुत प्रॉब्लम होता है. इसको वारसे में 480 का 600 मिला है, विच ही हैज़ नॉट पेड एनीथिंग आउट ऑफ द पॉकेट, और एक है जो मार्केट रेट से खरीद के आया है, उसके एस्पिरेशनल विचार सब अलग होते हैं. वहाँ जब तक वो चीज़ को डिस्टर्ब नहीं होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है. मैं एक एग्जांपल बता दूँ. हमने एक प्रोजेक्ट किया है 4 BHK 8 करोड़ के अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट 8 करोड़ का. नीचे वाले को वो वही है, सेल भी मैंने वही बनाया है. वो बिल्डिंग में मैंने 6 लिफ्ट प्रोवाइड की थी. नीचे मेंबर बोलते हैं 2 ही लिफ्ट चालू रखने का, बाकी का 4 नहीं रखने का, बिल बढ़ता है. लॉबी का लाइट शाम को 7 बजे के बाद ही चालू करने का. वो बोलता है मैं 8 करोड़ का खर्चा करके आया हूँ. क्यों खर्चा करके आया हूँ? तो मैं तो मेरी अय्याशी से रहूँगा, मेरी मौत से रहूँगा, इसी के लिए मैंने 8 करोड़ रुपये चुकाया है आपको. तो ये डिफरेंस नहीं आए उसके लिए ये करते हैं. हाँ, आपका कंसर्न ऐसा होता है कि एमिनिटीज़ वहाँ पे मैं अपग्रेडेड दे दूँगा, यहाँ पे मैं कम दे दूँगा,
यू कैन डिसाइड द एमिनिटीज बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट कि आपको क्या 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 चाहिए. दैट कैन ऑल्सो बी डन. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो सेल में दोगे वो हमको दोगे आप. दैट ऑल्सो कैन बी डन. बट मेंबर्स के साथ ये मेंटेलिटी मैच होती है तब तक कोई दिक्कत कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. और ये सारी चीज़ अपने एग्रीमेंट जो बनेगा डेवलपमेंट एग्रीमेंट उसमें स्पेसिफिक होगा कि आगे बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद आप किस तरीके से सोसाइटी चलाएंगे और मेरे मेंबर्स किस तरीके से होगा. वही डॉक्यूमेंट मेरे एग्रीमेंट फॉर सेल जो अगर कस्टमर को बेचूंगा वो होगा. सर मैं वापस एमिनिटीज़ पे आता हूँ. मैम हमारे हरिओम में 45 ईयर्स मैं जो भी बता रहा हूँ वो फैक्ट बता रहा हूँ. शायद से कुछ चीज़ें खराब लगे बट दैट इज अ रियलिटी विच वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट. इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट. कुछ लोगों को शायद से हमको ऐसे कैसे बोला मगर ये सच है. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट. सर हरिओम में हमने 45 ईयर्स में लास्ट में हमें ऐसा दिख रहा है कि लीकेज का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है. और साइट विजिट्स पे भी हमारे मेंबर्स गए थे तो उन्होंने भी कुछ बिल्डिंग्स में देखा कि लीकेज जो नई बिल्डिंग्स में अभी से स्टार्ट हो गई. तो सबसे बड़ा हमारा जो कंसर्न है लीकेज और सीपेज या इस तरह की कोई भी डिफेक्ट्स आती है तो हमें एश्योरेंस चाहिए कि लीकेज हो न, काम ऐसा हो कि लीकेज ना हो. और इनके कोई रीज़न से होता है तो मैम जो डेवलपर हो एटलीस्ट 5 ईयर्स की हमें गारंटी दे. सर 10 ईयर्स. 10 ईयर्स इसका रीज़न बता दो सर क्या होता है. अभी आज के डेट में हम जो रीडेवलपमेंट का काम करते हैं मैंने फ्लैट तो आपको दे दिया. आप ना समझ के समझे बिना विदाउट डिसिप्लिन आप बिल्डिंग के अंदर तोड़फोड़ करना फ्लैट के अंदर चालू करते हैं. अभी जैसे टाइल्स है मैंने तो टाइल्स लगा के आपको दे दी. अभी आपको पसंद है तो आपको तोड़ना है. वो उसकी एक सिस्टम रहती है कि तोड़ने के लिए वो चीज़ों को ऐसा 45 डिग्री में धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है. लोग क्या करते हैं ब्रेकर आके आधा दिन में ब्रेकर का भाड़ा चुकाया वो निकल गया. आपने मेरा नीचे का वाटर प्रूफिंग भी डिस्टर्ब कर दिया. थोड़ा आपने आपके नीचे ये रहते हैं पानी इनके घर में आ रहा है. दीवार जहाँ रहती है जहाँ डेड वॉल करते हैं वहाँ एसी के लिए वो कंड्यूट पाइप घुमा देते हैं. वो कॉपर वायरिंग घुमाने के लिए भाई मेरी हम प्लानिंग करते हैं कि भाई बेड ऐसे बनेगा फर्नीचर लेआउट में एसी सामने आएगा. अब एक सबका इंटीरियर का प्लानिंग अलग अलग है. मुझे एसी सामने नहीं मुझे इधर चाहिए तो उसके लिए पूरे बिल्डिंग में ऐसा होल करते हैं. एक एसी इधर लगता है दूसरा वहाँ पे लगता है तीसरा वहाँ पे लगता है. तो आप स्ट्रक्चर में डैमेज करते हो कहीं ना कहीं. माई वाटर प्रूफिंग इज ऑन द स्ट्रक्चर एंड इफ यू डैमेज द स्ट्रक्चर ओनली देन ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू हैपन. सर उसमें हम एश्योर करते हैं कि हम स्ट्रिक्ट रहेंगे लेकिन आपकी तरफ से जो भी कंस्ट्रक्शन होगा हमें एश्योरेंस चाहिए कि लीकेज का या सीपेज या इस सर तरह मैं डिफेक्ट्स से प्रूफ वो करके कंपनी है इंडिया की टॉप 10 कंपनी में से वाटर प्रूफिंग क्या है मैं उसके पास से ही काम करवाता हूँ. वो मुझे 10 साल का सर्टिफिकेट भी देते हैं. 10 साल की वारंटी. जब मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ वो भी मुझे 10 साल से मैं जैसे लिख के दे रहा हूँ मैं भी उसे लिखवा के ले रहा हूँ. भाई काम तूने किया है एट द एंड ऑफ द डे. मैं भी लिखवा के देता हूँ. ऐसे कंप्लेन आती है मैं उनको भेजता भी हूँ. साइट विजिट्स भी होती है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आई एम नॉट सेइंग ऑल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आउट ऑफ 180 केसेस इज बिकॉज दे हैव डैमेज द स्ट्रक्चर्स. टॉयलेट का शावर इस साइड था उस साइड लेके गए. WC इधर लगा था इधर से उठा के उधर लेके गए. वो वॉश बेसिन इधर घुमा दिया. तो आपके कस्टमर ज़्यादातर गुजराती हैं तो इसका रीज़न ये है कि 80% लोग प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होते हैं. यू कैन से यार लाइफस्टाइल. हमको एक कॉमन चीज़ है अभी जो अभी तक यहाँ पे एडॉप्ट नहीं हो पाई. हम वॉशरूम के अंदर जाते तो सिस्टम क्या होता है कि पहले WC आता है पहले वॉश बेसिन आता है फिर WC आता है फिर शावर एरिया आता है. दैट इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. अभी हमारे वहाँ ऐसी मान्यता है मेरे घर में भी है. आई विल नॉट माई ग्रैंड मदर इज ऑल्सो ऑफ द सेम बिलीव कि नहीं शावर लेने के बाद में WC क्रॉस नहीं करेंगे. तो दैट इज़ अ माइंड सेट. नाउ वी हैव टू लिव विथ इट. देन उसके प्रोज और कॉन्स दोनों अपने को कल्चर है हमारा. अभी उसको चेंज कैसे करना वो पता नहीं. सर उसमें आप जो अभी एमिनिटीज़ दे रहे हैं काफ़ी लग्जरी एमिनिटीज़ दे रहे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि उसका जो AMC पीरियड रहेगा जो इम्पोर्टेंट बड़ी एमिनिटीज़ है उसका AMC जो है एटलीस्ट आप 3 साल या 5 साल का AMC फ्री पीरियड दें. फ्री तो नहीं हो सकता है सर. उसके लिए 2 साल का दे सकते हैं. कोई भी कंपनी 2 साल तक देते हैं. बाद में उसकी जो ब्रेकेज वो AMC इज फॉर सर्विस के बराबर चले. सर्विस टूट फूट के लिए वापरा उसके लिए बिगड़ गया उसके लिए AMC नहीं हो सकता. सो मैक्सिमम जैसे आप लिफ्ट AMC आई टेल यू विच ऑल कम्स. लिफ्ट DG सेट वाटर पम्प्स सीवेज पम्प्स हाइड्रोनोमेट्रिक पम्प्स. फिर आपका स्विमिंग पूल बनाते हैं तो स्विमिंग पूल का मोटर फंक्शनल्स
वो सब का AMC आपको 2 साल का मिल सकता है, तीसरे साल का कोई AMC देता ही नहीं है। देन वो सर्विस का AMC होता है, पार्ट्स का नहीं होता। नहीं, मतलब हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आपका जो ऑफर हो उसमें इस तरह का कोई एडिशनल आप हमें बेनिफिट दें, वो आप कंसिडर कर सकते हैं ऐसा। तो सर कॉर्पस, इसका सिंपल सोल्यूशन बता दो। कॉर्पस इंडिविजुअल मेंबर को मत बांटो, सोसाइटी के पास रखो, उसकी FD करो, ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री हो गया, कोई खर्चा ही नहीं है। और मेरे जो सेल फ्लैट वाले आएंगे ना, जितना आपको मिला है कॉर्पस पर स्क्वायर फीट पे ही दिया है ऑफर, मैं भी मेरे सेल वाले भी आपको उतना पैसा जमा करवाऊंगा, इक्विवेलेंट वॉट एवर। हमने आपको एक्स समझो 100 रुपया हर दिया है, मेरा मेंबर भी आके 100 रुपया देगा आपको, आप FD बना के रखो, उसके ब्याज से सोसाइटी चलाओ। सर हमारा एक बड़ा कंसर्न है कि 16 साइज़ के फ्लैट्स हैं, तो ऐसा समझो छोटे छोटे जो फ्लैट्स हैं तो सिमिलर साइज़ के हैं, उसको मर्ज करके उनको ऐसा कोई बेनिफिट हम दे सकते हैं कि भाई आपका 10-15 फुट कम हो रहा है, अगर इसमें आप चेंज होते हो तो एक रीजनेबल रेट उनको मिले, ताकि साइज़ भी कम हो सके और प्लानिंग हमारा अच्छा हो सके। इसमें क्या कर सकते हैं सर, पहले 16 साइज है ना, वो 16 साइज के तो 16 टाइप्स नहीं बन सकते। हाँ, वी हैव टू कम टू अ कॉमन साइजेस। 1 BHK में 2 कैटेगरी, 2 BHK में 2 कैटेगरी, 3 BHK में 2 कैटेगरी और 4 BHK में 2 कैटेगरी। वो कैटेगरी में किसी का प्लस होगा, किसी का माइनस होएगा, वो बैठ के अकाउंटिंग करना चाहिए। वो एरिया फाइनल होगा ना, फिर ही वो पूरा सिस्टमेटिक प्लानिंग बनेगा, वरना किस हिसाब से प्लानिंग बनेगा। पहला फ्लोर इतना है, दूसरा फ्लोर थोड़ा बाहर है, तीसरा फ्लोर और बाहर है, चौथा फ्लोर और बाहर है, तो बिल्डिंग की हाइजीन सैनिटी मेंटेन नहीं होगी आपकी। यू हैव टू कम टू अ यूनिफॉर्मिटी। इसी के लिए हम ये सजेशन है कि ताकि मेंबर्स को भी बेनिफिट मिले और प्लानिंग भी अच्छा हो जाए। तो सर आपके इंटरनली आपको तो पता है नियर बाय सब डेवलपर ने आपको क्या ऑफर दी है, आप ही डिसाइड कर लो कि 8 एरिया क्या होने चाहिए विद कंसल्टेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स। किसी को देना, कोई भी डेवलपर आएगा, आपने वो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 2 साइज के आपको 1 BHK बनाना है, 2 साइज के आपको 2 BHK बनाना है, 2 साइज के आपको 3 BHK बनाना है, 2 साइज के आपको 4 BHK बनाना है। आप फ्रीज कर दो तो हमारे लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा काम के, हम आपको इसमें ऑप्शंस मल्टीपल देखाएंगे। फिर वो एलोकेशन का काम तो आपको ही पता है कि इनका बढ़ रहा था, इनका कम हो रहा था, इनका बढ़ रहा था, इनका कम हो रहा था, वो ले सकते हैं। सर हमारे यहाँ पे 13 शॉप और 2 हॉस्पिटल्स भी हैं, तो हम चाहेंगे कि जो शॉप्स का लोकेशन है SV रोड फेसिंग है वो वहाँ पे ही रहे। इट इज अप्रूव्ड हॉस्पिटल। हाँ, ये कमर्शियल अप्रूव्ड हुआ है कि हॉस्पिटल अप्रूव्ड? नहीं, कमर्शियल अप्रूव है सब्सिक्वेंटली। देन इट हैज टू बी बाय लॉज जो नहीं, एप्लीकेबल। वो म्यूचुअल टर्म्स पे कर रहा हाँ, म्यूचुअल टर्म्स में कर सकते हैं। म्यूचुअल टर्म्स पे, लेकिन शॉप्स जो है उनको SV रोड फेसिंग है समझो, तो उनका लोकेशन कंटिन्यू है। और ए विंग जो फ्लैट्स हैं उसमें कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट है कि उनको फेसिंग जो है SV रोड साइड रहे, तो प्लानिंग में हम कवर कर सकें। सर इसके लिए मैं आपको जो प्लानिंग के मैटर मैंने जो बताए हैं, 8 साइजेस, हाँ। ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, एक होलिस्टिक इंफॉर्मेशन आप हमको देंगे कि भाई दीज आर द बेसिस विच यू हैव टू प्रिपेयर द प्लान, सो वी कैन प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। सर ये है ना, मैं आपको बताऊँ, ये ब्लैंक स्लेट है, जो ड्रॉ करना चाहो कर सको, पर अपने को पता होना चाहिए कि क्या बनाना है। करेक्ट। सर 33(9) जो है नई स्कीम है, आपने काफ़ी स्टडी की होगी, आपके प्रोजेक्ट 33(9) में भी है, क्या आपको अप्रूव नहीं हुए? अप्रूव नहीं हुआ प्रोसेस। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जैसे जिस तरह का गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है 2008 से, कुछ ना कुछ 2 दिन के बाद उनको कुछ नया आता है, चेंज कर देते हैं, तो 33(9) जो नई स्कीम है उसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसा पॉसिबल है कि आज जो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, कल उठ के हमारा जो प्रोजेक्ट अब चालू हो उससे पहले कुछ नया लेके आए, ताकि हमारा प्लानिंग एक तरह से चलता रहे और बाद में अचानक चेंज हो जाए? तो इस तरह के कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं? सर ये $1 million क्वेश्चन है, आई एम अनाइदर द CM टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। सोसाइटी को ये एंगल से देखना है, तो यू शुड गो विद द स्कीम विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड शुड नॉट एक्सप्लोर विच इज इन हवे में है। हवे। ट्राइड एंड टेस्टेड वाली पैटर्न आप एडॉप्ट करके चलो तो पता है कि भाई 25, 40, 50 फाइल अपने एरिया में हुई है, आर वार्ड में 3311 की 90 फाइल हुई होगी फॉर एग्जाम्पल। सो इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, इसमें कोई पता नहीं है कि अनफोर्सीन सिचुएशन कोई नहीं है उसमें। तो 33(9) में देयर आर मेनी अनफोर्सीन सिचुएशन। हाँ, वो ब्रॉडर पैरामीटर्स अपने को पता है, बट निटी-ग्रिटी पैरामीटर्स इट कैन कीप चेंजिंग, बिकॉज कोई भी लॉ बनता है, वो लॉ को इम्प्लीमेंटेशन में आने के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल जाता है। तब क्योंकि ऑफिसर भी कुछ फाइल पास होगी, किसी में कुछ प्रॉब्लम आया,
वो देख के लॉ अमेंड करेंगे, तो दैट इज अ इवॉल्विंग प्रोसेस. लॉ कीप्स ऑन इवॉल्विंग टिल द टाइम इट इज नॉट कॉमन. सर तो आपका 3311 में अगर आप प्रीफर करते हो तो क्या आपके पास पीटीसी की जो अरेंजमेंट है, क्योंकि उसमें भी आई एम ऑलरेडी डूइंग विच द प्रोजेक्ट विच आई शोड यू, Okay. वीना स्मार्ट होम्स है, हाँ. दैट आई हैव सरप्लस पीटीसी अवेलेबल. अच्छा, तो वो सीधा आपको लोड कर सकते हैं, यानी 3311 में भी आपके पास बेस्ट पॉसिबल है वो. बट डोंट कंसीडर दैट वे दैट मैंने 33.9 का नेगेटिव बोला क्योंकि मेरे पास वो रेडी था. आई एम स्टिल ओपन फॉर बोथ द स्कीम्स. सर कुछ फ्लैट्स जो है हमारे मेंबर्स ने बाजू वाले के फ्लैट के एक आध पोर्शन लिया है. फॉर एग्जांपल 1 बेड है, बाजू वाला 1 रूम किचन है, 1 बेड किसी का रूम ले लिया है. सर मैंने आपको वही बताया लॉजिक पहले भी. आपका ओसी के हिसाब से 80,000 फुट है, 40% पकड़ के चलो 32,000 फुट, 1,12,000 फुट में आपको आपस में क्या करना है आप डिसाइड करो. मेरे को आपको 1,12 देने का है. एक उसमें टेक्निकली जो रिक्वायरमेंट होगी, I am so एक सी वे ना कैलकुलेशन इज ओनली फॉर लॉस ऑफ फंजिबल. हाँ. नाउ माय ऑफर फॉर हायर एफएसआई इज मोर देन फंजिबल, सो दैट विल नॉट हैपन. यानी किसी दोनों में से एक को लॉस ना हो. बट आपको आपस में लीगैलिटी में डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने पड़ेंगे. हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर. कि ओसी प्लान में 2 बेडरूम का आपका फ्लैट आप 1 में रह रहे हो, आपका बेडरूम ए भाई साहब को बेच दिया, तो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट है. प्लान ओसी प्लान पे तो आपका दिख रहा है ओनरशिप, तो एक दूसरे को अंडरटेकिंग देना पड़ेगा. दैट इज अ फॉर्मेलिटी विच आई विल असिस्ट यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. सर आपने जो अभी प्लानिंग दिखाया उसमें 2 बिल्डिंग आपने दिखाया. हमारा कुछ पोर्शन जो है नैरो पोर्शन होने के बाद ए विंग का रहता है, तो वहाँ का कुछ प्लानिंग में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या आप वहाँ पे कुछ अलग प्रपोज करें? अभी तक आपके कोई भी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का प्रेजेंटेशन मांगते हो तभी एक ऑटोकैड ड्राइंग हमको सोसाइटी की तरफ से आता है. दिया है तो लास्ट अभी में आएगा तो हम अभी उस पर आपने स्कीम जो बोला है 43% मैंने जो ऑफर दिए उस बेसिस पे हम क्या बेस्ट बना. ये तो हमने गूगल अर्थ पे मार्क किया, एक ऑटोकैड डमी क्रिएट किया, उस पे से कैप्चर करके हमने प्लान बनाया. सर अभी लीगल पे आता हूँ. आपको पता होगा कि हमारा जो लेआउट है इसमें 60 फीट का रोड ईस्टर्न साइड में है, उसकी वजह से कुछ पोर्शन जो हमारा एंटाइटलमेंट है वो सामने चला गया और वो रिकवर करना हमारा बाकी है. तो उसके लिए हमें फंड्स. माय ऑफर इज ओनली ऑन द बेस ऑफ व्हाट यू आर हैविंग एंड नॉट व्हाट विल कम टू यू इन फ्यूचर. यानी उस डिस्प्यूट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है. मैं एफएसआई नहीं उसकी क्लेम कर रहा हूँ, तो डिस्प्यूट कहाँ ही का. तो आप सोसाइटी इंडिपेंडेंटली जो डिसीजन उसके साथ चलाते रहना, आप चलाते रहना. तो वहाँ की उसको हमें जो कंटेस्ट करना पड़ेगा लिटिगेशन, उसके लिए हमने एडिशनल मॉनेटरी कंसिडरेशन मांगा है. तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप उसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन का जो पार्ट है, जैसे कि सर मैं उसका बेनिफिट ही नहीं ले रहा हूँ. नहीं वो नहीं बता रहा हूँ. जैसे कि आप 43% एरिया दे रहे हैं, उसी तरह हम एडिशनल आपसे मॉनेटरी कंसिडरेशन मांग रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप सोसाइटी को कॉर्पस दे रहे हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि वो सारे जो पीएमसी का एक्सपेंसेस होगा, कन्वेंस एक्सपेंस होगा, मीटिंग एक्सपेंसेस होगा, तो एक साइजेबल मॉनेटरी कंसिडरेशन भी आप ऑफर करिए. सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ जिसका मैं बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ उसकी प्राइस मैं कैसे चुका सकता हूँ? नहीं, उसका प्राइस नहीं देना है आपको, उसके ऊपर कोई करना नहीं. वो लड़ने के लिए हमें फंड की ज़रूरत है, वो फंड चाहिए. आप सर no, it is not. No, it is a consolidated offer. If you specified in your tender, you specify the amount, I will take it into accountability and I will calculate it. हमने स्पेसिफाई की थी कि मिनिमम 2.5 करोड़ हो, उससे ज़्यादा आप कितना ऑफर कर सकते हो. सर अभी उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि वो जो प्रोजेक्ट है एबीडी डेवलपर्स, यानी कि मेजर तो अतुल है और भूमि जयंत पारिक जी हैं, उनका जॉइंट वेंचर है. तो क्या आपका इनसे किसी से भी बिजनेस रिलेशन किसी तरह का है, कोई कनेक्शन है? बिजनेस रिलेशन नहीं है, पर्सनल रिलेशन है. हाँ, नहीं बिजनेस में कहाँ पे भी ऐसा है हो कि जिसकी वजह से उनका रिलेशन? नो बिजनेस रिलेशन, ओनली पर्सनल रिलेशन. आपका कुछ सोसाइटी का उनके साथ मेजर डिस्प्यूट चल रहा है, बट सॉल्व नहीं हो पा रहा है एमिकेबली. एमिकेबली वो आपकी पहचान होगी तो हो जाएगा. सिंपल बात है, जैसे आप उस वो चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो उसकी वजह से, वो भी तो नहीं ले पा रहा है आपकी वजह से, तो फायदा क्या उस बात का? समझा नहीं पा रहे ना सर, उसको ये बात समझा नहीं पा रहे ना हम. वी आर अनेबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड दिस थिंग.
तो सर हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं और निकुंज भाई ने सारे क्वेश्चंस का पॉजिटिवली आंसर दिया है विथ क्लैरिफिकेशन। निकुंज भाई एक बात बोलूँगा, आपने रीज़नेबल आंसर भी दिए हैं और मुझे लगा था आपकी एज छोटी है तो शायद आपके आंसर्स इतने रहेंगे नहीं, लेकिन आपके एक आंसर से मैं बता सकता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस जो है एज से ज़्यादा है। तो आपने जो जवाब दिए काफ़ी सूझबूझ भरे और काफ़ी स्टडी के हिसाब से दिए, जिसका आपका एक्सपीरियंस जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हाँ भाई इनको एक्सपीरियंस है, ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे। तो उसके लिए थैंक यू निकुंज भाई। और कोई मेंबर्स के कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेरी किसी की कोई? वो पूछा, वो बोला, वो उन्होंने बोला चॉइस आप एलोकेशन में कर सकते हैं। सर आपने बोला कि आप बहुत अच्छा प्लानिंग किया आपने, फ्यूचरिस्टिक के 10 साल बाद जो आने वाला है उसका आपने सोचा। फिर इन्होंने जब लीकेज के लिए आपकी क्वेश्चन किया तो आपने बोला वो इंटरनल मेंबर्स ने कुछ किया हुआ है और उस वजह से आता है। आई एग्री टू 100% टू दैट। लेकिन हमने ये काफ़ी सारे मेंबर्स ने भी जब साइट विजिट पाए तभी देखा कि हमने 5 बिल्डर का साइट विजिट किया, लेकिन जो आपका बिल्डिंग है जो साइट्स है उसमें हमको मैक्सिमम लगा और दूसरे साइट्स में हमको इतना कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं लीकेज या सीपेज का। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप फ्यूचर प्लानिंग करो हमारे बिल्डिंग के लिए तो ये बात का खास ध्यान रखें। पर सर एक चीज़ समझना होगा, मैं आपको वही समझा रहा था। ये तो हम ध्यान रखेंगे, इसके लिए नाउ वी आर फ्रॉम कंक्रीट वी आर मूविंग टू ग्लास। सेकेंड थिंग, आपने मुझे नहीं पता आपने किस किस के प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ देखे और कहाँ कैसे देखे। ये मैंने बोला ना, मेंबर्स का जो माइंडसेट रहता है एग्जिस्टिंग और नए में, वो घर खरीद जो इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्लॉट में बनेगा ना उसमें बहुत कम होगा ये। बट जहाँ रीडेवलपमेंट के आते हैं ना वहाँ पे, जैसे मैं आपका फॉर एग्जांपल बोलूँ, मैं आपका प्रोजेक्ट डेवलप करके मैं आपको देता हूँ, 5 जन 7 जन मिल के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं एक बार बोलूँगा, 2 बार बोलूँगा, 3 बार एक कंप्लेंट भी डाल दूँगा कि भाई इससे ज़्यादा झगड़ा तो करने नहीं जा सकता उसके साथ, मेरा काम नहीं है। इट इज़ लाइक दैट। आप ओबेरॉय की स्कीम में आप फ्लैट लेंगे ना सर, मेरा कजिन रहता है वहाँ पे, आपने कुछ कर दिया विच इज़ बियॉन्ड द अप्रूवल, बियॉन्ड देयर 10 साल के बाद भी उसने बिल्डिंग हैंडओवर करके, वो लोग उनकी 40 जन की टीम है, आपका घर पे आके वो तोड़ के चले जाएंगे। वो कर सकता है, इट्स अ कॉर्पोरेट, आई एम अ कॉर्पोरेट बट अ इंडिविजुअल ड्रिवन। वो माइंडसेट का और डेवलपर का फ़र्क है। तुमको एग्रीमेंट में लिखा था ये नहीं करने का, तुमने किया, 40 जन आके तोड़ जाएंगे, आप पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक दैट। सर તમે હું કહું તમે સંભળાવ, તમે જે કહો છો 10 સાલની ગેરંટી, અમે જે તમારું બિલ્ડિંગ મહાડાવાળું જે લોઅર પરેલની અંદર સર્વે કરવા ગયા હતા, ચેમ્બુ સોરી, ત્યાં ઘડીના સેક્રેટરીને જે તમે વિઝિટ માટે લાવ્યા હતા એને કીધું કે 3 વર્ષની જ ગેરંટી આપી છે. ત્યાં સાહેબ એવું છે, એ લોકોએ જે અમારી આગળથી માંગ્યું તો મેં આપ્યું, તમે અમને 5 માંગ્યા તો અમે 10 કીધા, એ લોકોએ 2 માંગ્યા તો તમે 3 કીધા. અચ્છા, એ લોકોએ એમ પણ કીધું કે તમે એ લોકોની મજબૂતીથી એ લોકોના પૈસા બી કટિંગ કરેલા. સાહેબ જ્યારે આજે રહી છે, બિલ્ડિંગમાં રહી છે, બરાબર રહી છે, કોઈ કેસ ફાઇલ કર્યો નથી, કોઈ કમ્પ્લેન થઈ નથી. નહીં નહીં, એ લોકોએ સેક્રેટરીનો સ્ટેટમેન્ટ છે કે એને ચોખ્ખું શબ્દ કહી દીધું કે તમારે રાઇટિંગમાં છે, રાઇટિંગમાં છે. ભાઈ તો તમે જે અરેન્જ કરેલો સેક્રેટરી તો મારે કે એને રાઇટિંગ એમ જ કહું છું, પણ રાઇટિંગમાં છે. તમે શું કીધું મને કે ના ખબર પડે કે તમે તમારા માણસને એક પૂછો. હું તમને ક્વેશ્ચન કહું, એમાં શું છે કે એમાં જે એક સોસાયટીમાં એમાં ગયા હતા કે કોવિડ પીરિયડમાં તમારું કામ ચાલુ હતું, તમે કંઈક અર્જન્ટમાં બહારથી નહીં, એમને ચોખ્ખું કીધું કે તમારે કોર્ટમાં જવું હોય તો કોર્ટમાં જાઓ, જ્યાં જવું હોય બિલ્ડર ચેન્જ કરવું હોય તો બિલ્ડર ચેન્જ કરી લ્યો, પણ આ રીતના તમારું કરવું પડશે એવું સ્ટેટમેન્ટ એમને જે અરેન્જ કરેલા સેક્રેટરીનું છે. એટલે અમને કહ્યું કે તમારે બિલ્ડર બી છોડી દેવું હોય તો છોડી શકો છો. સાહેબ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સિચ્યુએશન છે. તમને એનું જે આ કહે છે ને કે પૈસા કાઢ્યા તો પર્પસ કાઢ્યું તો સામે મારી આગળથી કોવિડમાં ભાડું વધી ગયું હતું ને એટલે મારી આગળથી એક્સ્ટ્રા પૈસા લીધા. તમે એવી એક સિચ્યુએશન અહીંયા બી કરી શકો ખરા. એક વસ્તુ તમારે સમજવાની બહુ જરૂરી છે, તમે બધું અઝમ્પશન પર વાત કરો છો. એક જે જગ્યાએ અનુભવ તમારો થયો એના પર મેં વાત કરીએ. તમે બોલવા દેશો તો જવાબ આપી શકશો. એટલે હવે સાંભળો ખાલી, તમે મારે તમને 100 રૂપિયા આપવાના છે,
₹20 ભાડામાં આપવાનું, ₹80 કોર્પસમાં આવો. બરાબર. તમે મને કહો હવે મને સાહેબ એક કામ કરો, મને 80 નહીં આપો તમે અત્યારના, મને ભાડું 40 કરો, મારી ભાડાની જરૂરિયાત છે. તો ભાડું 40 કર્યું તો 60 કોર્પસ કરી નાખ્યું. તો એમ જેમ તમે એક વસ્તુથી સાંભળ્યું કે 80 ના 60 કરી દે, તો પછી બીજું પણ તો સાંભળવું જોઈએ ને કે 20 ના 40 પણ કહી નાખે. એવું એને કીધું નથી. તો એ તમારે ફેક્ટમાં સમજવું તો જોઈએ. પણ એમને જ્યારે આવું એક મિનિટ એમને જ્યારે જો આ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હોય તો તમારા ભાઈ સાહેબે આ સ્ટેટમેન્ટ સામે આપવું બી જોઈએ કે ભાઈ અમારે આમ કર્યું છે. પણ તમને ખાલી સાઇટ વિઝિટ દેખાડવા માટે અમે કેવો પ્રોજેક્ટ બનાવીએ છીએ એના માટે તમને લઈ ગયા હતા. તમારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આ બધા ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય, તમને એવું લાગતું હોય તમારે, તો તમારા લોયર પણ તમે અપોઇન્ટ કરશો એગ્રીમેન્ટ વખતે. આ તમે તમારા એગ્રીમેન્ટમાં લખાવી નાખજો. નહીં, એ અલગ વસ્તુની વાત છે. અમે સેક્રેટરીને અરેન્જ નહોતું કર્યો, સેક્રેટરીને અરેન્જ કર્યું નથી, સેક્રેટરી જ છે એટલે કે અરેન્જ ન કરવાનું હોય. એ તમે લાવ્યા તો અમે નથી એને સામેથી તો બોલાય. ક્યાં ના પાડે છે તમને? તુષારભાઈ, આપણે જે પોઈન્ટ તમારો વેલિડ છે, આપણે જે અગ્રીમેન્ટ જે બનાવશું આપણે ટાઈપ કરવાનું છે. અચ્છા, બીજી વસ્તુ કે ટેરેસની અંદર બી અમે ગયા હતા ત્યાં તો કોઈ તોડફોડ નહોતું થયું અને ત્યાં ઘડી બી તમારું લીકેજ હતું. હા, તો એની આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે કે આપણે એને 10 વર્ષની તમને ગેરંટી આપી રહ્યા છે. એટલે સેકન્ડલી જે અમે ચેમ્બુરનું જે માળાના બિલ્ડિંગમાં ગયા હતા, જે એક બિલ્ડિંગ તમે આપ્યું હતું એ બિલ્ડિંગ રહેતા હતા, બીજું તો હજી અંડર કન્સ્ટ્રક્શનમાં હતું. અમે તો ત્યાં એક બિલ્ડિંગમાંથી બીજા લિફ્ટમાંથી યુઝ કરીને બીજામાં ગયા હતા, ત્યાં તો કંઈ જ નહોતું. એને કીધું ત્રીજા લેયરનું હજી કામ થશે પછી, પણ જ્યારે અંદર જ લીકેજ છે એ તો બહાર આવવાનું જ છે ને, એમાં તો મેમ્બર્સનું કંઈ નથી. જ્યાં સુધી આખું બિલ્ડિંગ કમ્પ્લીટ ના થઈ શકો ને. ઓકે, આગળ વધુ સોરી. થેન્ક યુ. અમારા જે જ્યોતિબેન છે એમણે માન્યુટલી દરેક સાઇટનું ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું છે અને એઝ કમ્પેર ટુ બાકી અધર મેમ્બર્સ છે એમણે કાફી ડિટેલમાં અને એક ઓબ્ઝર્વેશન જે એમણે કરેલા છે એ અમે લોકો બધા એમની તારીફ કરી છે કે જેનાથી અમને ઇનપુટ્સ મળે કે આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે એમનો જે ક્વેશ્ચન છે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે કે જે થઈ ગયું છે એ અલગ વસ્તુ છે, અમારી સાથે એ ન થાય એનો એક એશ્યોરન્સ જોઈએ છે કે સિમિલર ઇસ્યુ ન થાય. તો એક વસ્તુ ક્લેરિફાઈ કરું મેડમ, અમે છે ને જ્યારે કામ કરતા હોય આજે 8 સાઇટ 10 સાઇટ 20 સાઇટ 25 સાઇટ સાથે એક સાથે કામ કરતા હોય, હું હરેક જગ્યાએ ઊભો રહીને કામ સુપરવાઇઝ નથી કરતો. એની એક મિકેનિઝમ છે સુપરવાઇઝર. કોઈ કારણસર કોઈ જગ્યાએ વિધાઉટ એવું અમારા કોઈ એવા ઇન્ટેન્શન ન હોય કે જ્યારે આવડો મોટો ખર્ચો કરતો હો તો हिंदी में आपको जो बता रहे हैं, हम एक साथ 8 साइट 9 साइट पे काम करते हैं. आज मेरा 35-40 लाख फुट का काम चालू है, 1900 लेबर मेरी साइट पे एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं. मैं पोजेशन लोगों को टाइम पे देता हूँ, टाइम से पहले देता हूँ. रेरा में केस लड़ रहा हूँ अर्ली पोजेशन के लिए कि बिल्डर ने बताया गया था कि 4 साल में देगा, 2 साल में दे दिया तो 2 साल का मैं अभी 2 साल के अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2 साल के बाद आके पोजेशन लूँगा, उसका भी केस लड़ रहा हूँ. जो काम करता है ना उसी से शायद से थोड़ी बहुत गलती हो सकती है. ऐसा कोई ब्लंडर नहीं हुआ है या कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ है कि जिस तरीके से आप उनको पोर्ट्रे कर रहे हो कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक है. प्रॉब्लम है, मैं डिनाई भी नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम वॉट यू आर सेइंग आई गो ऑन द फेस ऑफ योर वर्ड. आप जिस तरीके से बोल रहे हो हम वो आपके फेस पे लेके जा रहे हैं, बट देर आर आपने पॉइंटर्स हाईलाइट कर दिए कि आपको सर बाकी सब बराबर था, 90 चीज़ बराबर थी, 2-5 चीज़ में आप जरा ध्यान रख लीजिए. So it is your point is well accepted and we can move ahead. That is not a problem. Every problem has a solution. You want to keep discussing the problem or you want to take out the solution? થેન્ક યુ સર આપકા. ના ના કોઈ પ્રોબ્લેમ. અરે સાહેબ સારું થયું તમે લઈ આવ્યા. આજે હું છું જાહેરમાં તમને મેં આખી ક્લેરિટી આપી દીધી. નહીં, અને તમે જે ક્લેરિટી આપી છે ને, જે આજે એક 10,000 માણસો હોય કે ગમે તે ભૂલ ગમે તે કોઈ બી કરતું હોય પણ નામ વિનાનું જ ખરાબ થાય. એટલે તો સાહેબ તમારો જે આ રિવ્યુ હતો ને અમે કન્સિડર કર્યો, એના વચ્ચે અમે અમારું ઘણી બધી વસ્તુ ચેન્જ કરી નાખી છે. કેમ કે સર હા, કેમ કે જે તમે અત્યારના ફેક્ટ જે સોસાયટીની ભૂલ છે, તમે કીધું કે જો કે બધું જ એલ્ગોરિધમથી નથી થતું, પ્રેક્ટિકલી પણ જરૂરી છે. એ વસ્તુ જે ફેક્ટ છે એ અમે લોકોએ પણ અનુભવી છે ને એ અમને ગમ્યું કે નહીં. તમે સાચે અમારા એમસી મેમ્બર્સને પણ તમે કહેવાનું તમે સામે કહી દીધું કે નહીં અહીંયા તમારી ભૂલ છે. એટલે એ જે તમારું જે ફેક્ટ કહેવાની જે છે એ અમને વધારે ગમી વસ્તુ કે તમે હા હા ફ્રેન્કલી તમે જે ભૂલ છે ત્યાં તમે અમારી પણ ભૂલ દેખાડી છે. એટલે એ તમારી વસ્તુ અમને વધારે ગમે છે. શીખશું તો જ આગળ વધશું. हाँ राइट, बराबर है. थैंक यू सर. अभी हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो भी हमारा रेडी है ड्राफ्ट,
वो भी हम कुछ दिनों में आपसे साथ सर्कुलेट करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा कि वो जो डिले होगा वो काफ़ी हम कवर कर वी कैन डिस्कस इट बिफोर हैंड ओनली। तो हमने जनरल जो क्वेश्चंस थे वो कवर किए। अभी हमारे बट पीएम इज दैट ड्राफ्ट अप्रूव्ड इन योर एसपीजीएम? नहीं, वो हमारे एडवोकेट अप्रूव करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले आने वाले 6 मई को, वो पूरे लंबी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे। तो हमारे पीएमसी जो है बाकी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछेंगे। नयन भाई, हाँ, लेकिन चलिए